मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा इन दिनों पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही है। कथा के दौरान वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से हमेशा की तरह अपनी बात रख रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी इस कथा में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो माथे पर तिलक लगा कर आ रहे हैं, या तो गेट पर उन्हें तिलक लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये शायद पहली बार ऐसा है कि किसी कथा में तिलकधारियों को ही एंट्री दी जा रही है। देखिए, इस कथा का स्लोगन है नो तिलक नो एंट्री। इसका मतलब है हम अपनी संस्कृति को पहचाने। मेरे भगवान श्री राम तिलक लगाते हैं, मेरे भगवान शिव तिलक लगाते हैं, कृष्ण तिलक लगाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो जो राक्षस स्वभाव के रहे हैं वो लोग भी तिलक लगाते हैं। और हम लोगों ने न जाने किसके बहकावे में आके माथे से तिलक हटा दिया। तो तिलक हटा दिया तो हमारा जो विवेकशील माइंड है वो धीरे धीरे अपने सेल्फिश होता चला जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम अपने बच्चों को, हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये पहली बार ऐसा किया, नो तिलक नो एंट्री। और तिलक लगाने से हमारे आज्ञा चक्र वो जागृत होता है, जिसे हम लोग थर्ड आइज कहते हैं। तो इससे मेरे बच्चे और भी श्रेष्ठ बने, निपुण बने। तो ये कौन था जिसने तिलक को बदनाम किया? तो हम तो इसलिए इसे तिलक की शुरुआत कर रहे हैं। महाराज जी, ये सनातनियों में अपनी परंपरा को, अपनी आस्था को आगे बढ़ाने की शुरुआत है, या धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का एक प्रयास है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनकी सनातन में आस्था नहीं है, वो कथा में एंट्री ना कर सकें? मुझे वो चाहिए भी नहीं, वो मैं चाहता भी नहीं वो आए कथा में। जिनका मेरे धर्म में आस्था नहीं है, जिनकी रामकृष्ण में आस्था नहीं है, तो वो क्यों आएंगे भाई मेरे यहाँ? किस उद्देश्य के लिए आएंगे वो यहाँ? आना भी नहीं चाहिए। वो अपना काम करें, वो अपनी जगह जाएं। उनको मेरे यहाँ क्यों आना है? क्यों निशाना बनाना है? और वो जिस उद्देश्य से आते हैं आपको भी पता है। आप पूछ नहीं सकते, आप माइक पे बोल नहीं सकते। मैं स्पष्ट कह दूं, मेरे सनातन की एक एक बच्ची मेरे लिए सीता मां की तरह है, पार्वती मां की तरह है, महारानी लक्ष्मीबाई, सती अनुसुईया, सावित्री। तो उनकी रक्षा करना भी, उनकी देखभाल करना भी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे बेधर्मी क्यों आएंगे जो सिर्फ एक लक्ष्य लेके आते हैं कि हमें वहां जाना है, धार्मिक आयोजनों में जाना है? अरे उस धर्म में तुम्हारी निष्ठा नहीं, आयोजन में क्यों जाना है? तो इसलिए नो तिलक नो एंट्री। तो महाराज जी, पहले टेस्ट देना होगा, टेस्ट में पास हो गए, तिलक के टेस्ट में, फिर एंट्री पा सकेंगे। आप इसे कोई भी भाषा कह लीजिए, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि मेरी संस्कृति मेरी पहचान। मैं जिस देश में रहता हूं वो भारत है, और भारत की संस्कृति है सनातन। और संस्कृति का जो सनातन संस्कृति है उसकी तिलक एक अद्भुत पहचान है। मेरे राम लगाते हैं, कृष्ण लगाते हैं, शिव लगाते हैं, हनुमान लगाते हैं, देवी लगाती है, और तो और रावण, कंस इत्यादि जैसे लोग भी बिना तिलक के नहीं रहे। तो फिर हम कौन सी संतान है जो बिना तिलक के रहते हैं? कई ऐसे सनातन धर्मी हैं, धर्मगुरु भी उनको कह सकते हैं कि हैं, जिनका कहना है कि तिलक ठीक है, अच्छा है, कथा में अगर वो कर रहे हैं, तिलक लगाना शोभित करता है जब वो, लेकिन इसको मैंडेटरी करना किसी कथावाचक के लिए जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों, ये तो इसमें राजनीति की एंट्री हो गई, ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं। तिलक लगाने में कौन सी राजनीति है भाई? और कौन से ऐसे धर्माचार्य हैं जो तिलक लगाने पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? तिलक लगाना मेरी अपने मैं अगर यहाँ कथा कर रहा हूँ और कथा करके अपने परिवार को, अपने सनातनी जगत को तिलक लगाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे नहीं लगता कि कोई सनातनी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा। हाँ, आप जैसे पत्रकार जरूर लगाएंगे। नहीं, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कि एक चर्चा में आने का एक और वो है कि तिलक लगाइए तभी एंट्री। अच्छा, एक बात बताओ, देवकी नंदन को चर्चा में आने की जरूरत है? नहीं, आपको तो दुनिया भर में, देश नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जितनी अपनी कथा के लिए जाने जाते हैं, उससे ज्यादा बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। वो कोई भी बेबाक बयान मेरे धर्म के विरुद्ध नहीं है। और जो भी मेरे बेबाक बयान, जिसको आप बेबाक कह रहे हैं, मुझे मेरी आत्मा की पुकार है। मुझे कृष्ण भूमि चाहिए, मीन्स चाहिए। मैं सनातन बोर्ड की बात कर रहा हूं, मीन्स चाहिए। मैं अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहता हूं तो ये मुझे चाहिए। और इसमें किसी का लॉस नहीं है, किसी का भी लॉस नहीं है। कोई कहे कि मैंने किसी को गलत शब्द बोले, तो मुझे मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मेरी संस्कृति बचाने के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए अगर मुझे बोलने पर भी कुछ सोचना पड़े, तो इसका मतलब मैं सच्चा देशभक्त नहीं हूं, सच्चा धार्मिक नहीं हूं।
अच्छा, कथा के पहले दिन आपने ऑस्ट्रेलिया में जो आतंकी हमला हुआ उसके संदर्भ में अपनी बातें रखी। आपने कहा कि सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो है वो पारंगत होने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपने उस घटना को लेकर के कई और बातें भी कही जो है वो नहीं, आपने मतलब एक तो सामूहिक तौर पर प्रार्थना कराई आपने, आत्मा की शांति के लिए लोगों को कहा ना, तो ये सारी जो बातें थी जी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये तो मेरा सनातन सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने सबके लिए प्रार्थना की, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। हम लोग ये प्रचार करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक, लेकिन हर बम फेंकने वाला, हर गोली चलाने वाला, हर ब्लास्ट करने वाला, गाड़ी को जाके डायरेक्ट बिल्डिंग में ठोक देने वाला, एक धर्म विशेष का ही होता है। नहीं, उसका लिंक पाकिस्तान से क्यों होता है? अब बताओ, इसका जवाब दो पहले तो। उस दिन आपने ये भी कहा कि मैं उस धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरता नहीं। तो मैंने आज भी नाम नहीं लिया, और मैं अगर पाकिस्तान कह रहा हूं तो यू नो वेरी वेल। डॉक्टर को पकड़ लो, आतंकवादी, वकील को पकड़ लो, आतंकवादी, विदेश में रहने वाले नौकरी करने वाले को पकड़ लो, इंजीनियर को, वो आतंकवादी। अब तो बाप बेटा आतंकवादी है, बाप बेटा साथ में जाके लोगों को मारने की प्लान है, वो भी यहूदियों को, वहां हिंदू नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मारे गए क्या? वो बात तो आपने उस दिन एक्सप्लेन कर दी। मुझे बता दीजिए कि इजराइल में कौन मारा जा रहा है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में कौन मारा गया, अमेरिका में कौन मारा गया? वहां तो राम जन्मभूमि नहीं है, वहां तो कृष्ण भूमि नहीं है, वहां तो हिंदू नहीं है, वहां तो जय श्री राम नहीं है, फिर वो क्यों मारे जा रहे हैं चुन चुन के? मतलब एक धर्म को सबसे नफरत है, क्यों? और इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्यों नहीं बात करना चाहते? अगर इस देश में रह रहे हो, सेकुलर देश है, तो यहां क्यों लाल किले पे बम ब्लास्ट होगा, और बम ब्लास्ट में क्यों डॉक्टर पकड़ा जाएगा? आप लोगों को भी तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना, यहां रहने वाले लोगों को भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आप अपने धर्म को, धर्म के बच्चों को बढ़ाओ ना, अच्छी बात, कि दूसरों को मार दो, दूसरों की बहन बेटियों को लेके भाग जाओ, दूसरों को ये कर दो, ये धर्म, ये सिखा रहे हो आप। अगर ऐसी शिक्षा कहीं से मिलती है तो उस शिक्षा पर ताला लगा देना चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, आप जयपुर में हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री की काफी तारीफ आपने की है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी आप तारीफ करते हैं। उनका 2 दिन पहले का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे, एक मुस्लिम महिला अभ्यर्थी वो हिजाब पहन करके गई और नीतीश कुमार जी ने उसका हिजाब अपने हाथों से खींच दिया, ये क्या उचित है? देखिए, मुझे नहीं पता, एक हो सकता है वो फोटो खिंचाने के लिए कह रहे हो कि भाई हटा दो, तुम्हारा भी फोटो आ जाएगा, तो कौन ले रहा है नियुक्ति पत्र, ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत समय तक शासन कर लिया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपने कहा आपने उनकी बड़ाई की, मैंने क्यों बड़ाई की? उन्होंने शराब बंद की। आप अच्छा काम करिए, तुम्हारी सौगंध है भैया, हम जानते हैं कि आप किस धर्म से हो, लेकिन हम आपकी बड़ाई करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि अच्छे काम करने वाले की बड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने शराब बंद की तो बड़ाई कर दी। अब अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो पहली बात तो शायद वो फोटो कराने के लिए कर रहे होंगे, पर उनको करना नहीं चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। वो उनकी अपनी विशेषता है कि वो उसको वो कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अब बहुत एज हो चुकी है, मैं तो इतना भी कहूंगा किसी यूथ को मुख्यमंत्री बनाएं और उसे मार्ग दिखाएं कि भैया अब तुम आगे बढ़ो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई राजनीति से नहीं हूं, मैं धार्मिक आदमी हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत समय तक शासन उन्होंने कर लिया है, किसी युवा को सौंप दें, अपने कोई परिवार हो, कहीं भी हो, करें। मतलब युवा आएगा तो शायद इस उम्र में उनसे जो गलती कह लें या जो भी कह लें जो है वो, तो वो मैं गलती उन्होंने किस उद्देश्य से किया, मुझे जो लग रहा है जो वीडियो मुझे दिखाया गया है वो उसमें सिर्फ फोटो क्लियर आ जाए इस हिसाब से। लेकिन कैसे ऐसे स्त्री का हम लोग घूंघट नहीं उठा सकते, या वो क्या बोलते हैं, नकाब नहीं हटा सकते, ये तो हम सब जानते हैं। पर उनका क्या इंटेंस रहा वो तो वो जाने। मतलब इंटेंस जो भी रहा हो, लेकिन ये है तो गलत, ये तो मानेंगे। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की स्त्री को या किसी के बच्ची को वो पर्दे को ऊपर नीचे करे, कोई नहीं चाहेगा, वो तो उसका पर्सनल अधिकार है। तो उसमें वो भी इतने बड़े पद पे बैठे हों तो, लेकिन उनका स्वभाव जो मैंने सुना है वो ऐसे है नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं। वो अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, कोई गलती हो गई होगी तो ठीक है, उसको उस तरीके से देख लो जिस तरीके से उन्होंने किया है। शायद इसीलिए आप उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि अब
वक्त आ गया है कि किसी युवा को आगे कर दें? अरे भाई, वो तो तुम पत्रकार हो, तुम दिलवा दोगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, उन्होंने 20 साल राज कर लिया, मुख्यमंत्री पद पे 20 साल रहे हैं। आई थिंक 20वां साल है या 20 रह गए, हो गए हैं। हाँ, तो हो गए। अब उसी पद पे बैठे रहो और किसी नए को लाओ, कुछ नई विचारधारा आएगी, कोई भी उन्हीं की पार्टी का हो, कोई उन्हीं का परिवार का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक नई एनर्जी आने दो। तो मैं तो बस उस भाव से कह रहा हूं, अदरवाइज मैं उनसे कभी मिला ही नहीं, मैं उनके विषय में ज्यादा जानता नहीं। मैं इतना जानता हूं कि हाँ, उन्होंने बिहार को विकास की तरफ लेके गए। लेकिन वो जो बच्ची थी जो है वो जिसका हिजाब हटाया गया, अब वो इतना दुखी है कि वो कह रही है अब हम काम नहीं करेंगे, हम अपने मूल राज्य बंगाल वापस चले जाएंगे। हम तो अब उसको कष्ट हुआ होगा इसलिए वो कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्कूलों में सामूहिक जगह पे ये हिजाब वगैरह होना ही नहीं चाहिए। आप अगर सामूहिक जगह पे जा रहे हैं, सामूहिक तौर पर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्यों आपको हिजाब रखना है? आप तो वहां तो नॉर्मल बन के चले जाइए, आप अपना धर्म पालन कीजिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं एवरी वुमेन की, लेकिन जब आप सबके सामने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में आप जा रहे हैं, तो आप बच्चों के सामने आप जा रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो वहां तो कम से कम थोड़ा सा भारत की संस्कृति के हिसाब से हटा दीजिए हिजाब। और जब घर में जाए तो हिजाब पहनिए, क्या बुराई है उसमें भी? मुझे लगता नहीं लॉस नहीं है। धन्यवाद। मतलब जो लोग जैसे क्या कहते हैं घूंघट पहनकर लोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाते हैं, उसी तरह हिजाब भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहन। सरकारी जगहों पे, स्कूलों में, वहां तो सब बच्चे हैं। सरकारी नौकरी में अगर आप टीचर हैं या प्रोफेसर, अब डीएम कोई बना दिया आपको, तो आप हिजाब पहन के बैठे, अब अंदर कौन आदमी बैठा है कि स्त्री बैठा है तो क्या पता चलेगा? तो मेरा मतलब, आप मुझसे जितना बुलवाएंगे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं कि सामूहिक आप कब से गड़बड़ के बारे में सोचने लगे? आप तो सोचते नहीं हैं। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे एक जीवन का मेरा उद्देश्य रहा है कि कभी किसी स्त्री का अपमान मेरे द्वारा वाक्य से भी ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामूहिक अगर स्थान पे आप जा रहे हैं तो आपको इन चीजों पे तो थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, और फोटो ये हिजाब वगैरह हटाना ही चाहिए। अच्छा, संघ के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों को एक सलाह दी है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सूर्य नमस्कार भी करिए, प्राणायाम भी करिए, जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं सनातन धर्मी सुबह के वक्त करते हैं उसको करिए, जीवन में फायदा होगा। सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी जो है ना वार्म अप हो जाती है, और जो सूर्य नमस्कार करता है वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ सकता। मोस्टली लॉन्ग लाइफ के लिए तो वो बहुत पर्याप्त है। आप 14-15 मिनट करके देखिए, 20 मिनट में सूर्य नमस्कार होता है और उसमें सारे आसन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शारीरिक स्वस्थ रहने के हिसाब से ये बयान दिया होगा। तो ये अच्छा है, ये मुस्लिम धर्म के लोगों को भी अपनाना चाहिए। आपने किया है कि नहीं कभी किया है? मैं तो योग करता हूँ। हाँ, तो करना चाहिए। तो आप कितने स्वस्थ हैं, देखो चमक आ रही है तुम्हारे चेहरे पे। तो सब लोग अगर चमकेंगे तो उसमें बुराई क्या है? जो सुविधाजनक हो वो तो कर ही लेना चाहिए, जो शरीर के लिए स्वस्थ तो करने वाला हो वो तो कर ही ले। हम भारत माता का अन्न भी तो खा रहे हैं, हम भारत में रह भी तो रहे हैं। हम भारत की हर वो सरकारी चीज जो मंदिरों के पैसे से जो चीजें जा रही हैं, मंदिर के पैसे सरकार ले जा रही है, राइट? और उस मंदिर के पैसे से हम लोग हॉस्पिटल सरकार बना रही हैं, उसमें ज्यादातर हमारे हर वर्ग के व्यक्ति आ रहे हैं। तो वो पैसा जब हमारे यहाँ जा रहा है तो अच्छा महाराज जी, एक नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो शरीर के स्वस्थ करने के लिए योग करना क्या गलत है? महाराज जी, आप सामाजिक संदेश देने के लिए भी जाने जाते हैं। 2 दिन पहले आपने अपनी कथा में कहा कि आज मोबाइल को लेकर के आपने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी। आपने कहा कि रील की नहीं, रियल लाइफ में जो है वो सजग होने की जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं युवाओं को जो आजकल मोबाइल में ही पूरा दिन, छोटे बच्चे से लेकर युवा तक बिताते हैं? ये बगल में शायद वो 4th क्लास में पढ़ने वाली 9 वर्ष की बच्ची स्कूल से कूद गई। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर सिर्फ मोबाइल की वजह से टूट रहे हैं? कितने परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्ते ध्वस्त हो चुके हैं सिर्फ मोबाइल की वजह से? और रील एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब कोई रील बनाएगा तो वो भी करेगा जो वो रियल में है नहीं, और रियल में तो फिर रियल में है। आप रियल में पत्रकार हैं, रियल में मैं कथावाचक हूं, लेकिन हम लोग रील में वो भी नाटक करते हैं जैसे हमको लगेगा हम तो हीरो हैं, हम तो हीरोइन हैं। तो भैया, इसलिए मैंने कहा, और मोबाइल साइंटिफिकली हमारे माइंड को खा रहा है, साइंटिफिकली मेरी आंखों की ज्योति को खराब कर रहा है, साइंटिफिकली मेरे शरीर को कमजोर कर रहा है। ये साइंटिफिकली है। ये साइंटिफिकली है कि नहीं है? साइंटिफिकली जब मोबाइल इतना डैमेज हमको कर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो हम क्यों। अभी ऑस्ट्रेलिया में
16 वर्ष के बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया, या वो कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑफ कर दिए गए, बंद कर दिए गए, और उनको प्रोवाइड कराने वाले को 300 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, तो हम अपने घर के प्रधानमंत्री तो हम ही हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए हमको करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर, लोगों से क्या सलाह है? बच्चों को मोबाइल ना दें, बच्चों से निवेदन है कि वो कम मोबाइल यूज करें, ज्यादा चक्करों में पड़ने की बजाय अपने जीवन, अपने फोकस करें अपने गोल पे, अपने टारगेट को हमेशा ध्यान रखें और अच्छे बन जाइए। आप मोबाइल में टाइम खराब मत करिए, आप अपने जीवन पे इतना टाइम लगा दीजिए कि आने वाले लोग तुम्हें मोबाइल में देखें। तो रील बनाने के बजाय रियल में कामयाब होने की कोशिश। रियल में बनो ना अंबानी, रियल में बनो ना अडानी, रियल में बनो ना टाटा, रियल में बनो ना अमिताभ बच्चन, रियल में बनो ना तेंदुलकर, रियल में बनो ना बड़े बड़े नरेंद्र मोदी बनो रियल में। जैसे लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना करें, क्या तुम दूसरों को लाइक और गुड। रियल में देवकी नंदन महाराज भी बन जाए। मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूं, पर रियल में जो आप बन सकते हो आपको वो उसके लिए गोल करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और खासकर उन्होंने जो भारतीय परिवार है उससे उन्होंने सलाह दी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, कम से कम जितना जरूरत का है उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोगों की सेहत पर खराब प्रभाव डाल रहा है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।